मित्रों, भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? मित्रों, मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना पड़ता ही है, तथा उसके माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। मित्रों, कहते हैं न कि जैसे औलाद बुरा या अच्छा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, उसी प्रकार औलाद के माता पिता के बुरे और अच्छे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलते हैं तथा भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की साया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक कथा सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी लोग को ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं मैं सुना सकूं। प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है, यह भोगना पड़ता है। हे भगवान विष्णु, कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद जो रुपए मिलते थे, उसमें कुछ पैसे वह रोज दान कर दिया करता था और बाकी के पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह करते करते कुछ समय बीत गया। इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उसके परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे, 2 पति पत्नी और 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, एक दिन की बात है। किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप रोज 20 रुपए कमाते हैं, जिसमें से सारा दान दे देते हैं, और 10 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान की पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 20 रुपए कमाते हैं और 10 दान कर देते हैं, और 10 रुपए घर में देकर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दोस्तों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। दोस्त, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बिता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से लड़ने की वजह से मृत्यु हो गई। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूजा की, माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 20 रुपए कमाते थे और 10 रुपए की बचत करते थे। बाकी का 10 वह दान कर देते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारा पेट भर कैसे भरेगा? मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बैठो, जिस घर में गरीबी होती है वहां कोई सहायक नहीं होता। सभी दूर भागने लगते हैं, शिवाय भगवान के बेटों, क्योंकि वही गरीबी में सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी मां से कहा कि माताजी, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिताजी को लेकर आएंगे, क्योंकि भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं। वह हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर आवश्यक उनको दया आएगी। अब वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। दोस्तों, फिर आगे विष्णु भगवान कहते हैं, है देवी, वह नन्हे बच्चों की बात पर उनकी मां ध्यान नहीं देती है। दिन की बात है कि किसकी पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर छोड़कर गांव में किसी काम से चली जाती है, और उधर उसके दोनों लड़के, वह दोनों भाई, आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आए। ऐसा सोच करके पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। इस समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के पेड़ के नीचे छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई इस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे।
तभी उसे बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बेटे तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब बच्चों की बातें सुनी तो वह कहा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान बोले बाबा से एक प्रश्न पूछ करके आना कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता और ना ही मेरी डांडियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्ष तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैं अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो इस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया। उसे सांप को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े होकर वहां खड़े हो गए। तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो? और दोनों बच्चे नाग देवता से हाथ जोड़कर बोले, हम दोनों किसान के पुत्र हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उसे सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्ष से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता, मेरे शरीर में इतनी जान भी नहीं है मैं थोड़ा सा भी चल सकूं। मैं अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया कि जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोलते हैं, देवी। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ मिला। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं, हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उसे सेठ ने कहा, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, बेटा, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई साल से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण मैं इस कुएं में से अभी तक पानी नहीं निकल पा रहा हूं? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए, इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पहुंचे तो उसे नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, है बच्चों, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? तो तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वह नित्य 20 रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 रोजाना वह दान कर देते थे और 10 से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं, इसीलिए हम दोनों भाइयों को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। मित्रों, फिर आगे विष्णु जी कहते हैं, देवी। उन बच्चों की बातें सुनकर उसे मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूं, मेरे 7 पीढ़ियां गुजर गई, परंतु अभी तक इस नदी में रह रही हूं। मैं अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बात कर जाएंगे। इतना कहकर दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उसे किनारे पर जब वह पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पड़ा हुआ था। दोनों भाई उसे मरे हुए आदमी को लांघ करके जब जाने लगे
तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान बोले बाबा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मरे आदमी ने कहा, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछकर कि आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी का लहर आता है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकलकर किनारे पर मेरा शरीर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता ही है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा काम किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे मित्रों। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को दोनों भाई प्रणाम किया और कहने वालों की, भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो रोजाना 20 रुपए कमाते थे और जिसमें से 10 दान करते थे और 10 रुपए में हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वह घर पर नहीं, तो हम दोनों भाई और हमारी मां भूख से मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हम हमारे साथ भेज दीजिए। मिथुन। फिर आगे विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी भगवान। भोले बाबा ने उन दोनों बालक की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उसे दोनों बालक को अपने पास में बिठाया और भोजन कराया, और भोजन करने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए। मैं तो फिर उन दोनों बालकों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उन सब के प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि पुत्र, तुम दोनों जाते समय उन सब को उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर, जो तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे घर पहुंच गए हैं। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वहीं मरा हुआ आदमी मिला जो नदी किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों ने देखा कि वह मरा हुआ आदमी। कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा। तब उन्होंने कहा कि हां, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बटोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों, आगे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी। फिर उस आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उसे मरे हुए आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था, वह सारा ज्ञान उन दोनों बालक को दे दिया, और ज्ञान के देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वहीं मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, तुमने क्या भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा? लड़कों ने कहा, हां, भगवान भोलेनाथ से मैं तुम्हारा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम्हें ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मुझे मिलेगा? तुम ही मेरे अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया, और अमृत देते ही उसे मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ जी मिले जो राजगीरों के लिए कुआं खुदवा रहे थे। सेठ जी ने भी वही प्रश्न किया, तो दोनों लड़कों ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरे भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याकुमारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुआं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए,
जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व दिया है। पहले अपने कन्यादान करो, उसके बाद कुआं खुदवाना। तो फिर उसे सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्या के लिए लड़का कहां से ढूंढने जाऊंगा। तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो, देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो। तो बेटों, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो दोस्तों। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, है देवी थे। उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया, पर सेठ ने वहां से अपने दोनों बेटियों को बहुत ज्यादा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई आगे चलते चलते रास्ते में वही सांप मिलता है। उसे सर्प ने कहा कि बच्चों, तुमने क्या भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हां, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उसे नागमणि को धरती पर कहीं उगलते हो ना, कभी किसी को दान दिया है। जब तुम इस मणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा दोस्तों। नागमणि को देते ही सबकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह वे दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वहीं बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में बच्चे विश्राम के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते थे, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दी देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो भी ज्ञान भरा हुआ है, उसे किसी को दे देना। इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं तो फिर आगे। भगवान विष्णु बोले, माता लक्ष्मी से देवी, उन लड़कों की बातें सुनकर पेड़ ने कहा, मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दिया। उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह उसे पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। और फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, तुम दोनों कहां चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है? वह दोनों भाइयों ने जो जो भी साथ घटनाएं हुई थीं, वह सब कुछ अपनी मां को बता दिया। फिर दोस्तों आगे भगवान विष्णु लक्ष्मी माता से कहते हैं, है देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था, उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि माता पिता के अच्छे बुरे कर्म का फल उनकी औलाद हो कैसे प्राप्त होता है, और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है, और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों कैसे मिलते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह कथा बहुत पसंद आई होगी। मैं आगे भी आपको ऐसी कथा सुनता रहूंगा। राधे राधे।